दंतहीना शिलावक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूतिः समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति शोभितो अस्मि शिखण्डेन दीर्घैः पच्छयलङ्कृतः राष्ट्रियो विहगश्चास्मि नृत्यं पश्यन्ति मे जनाः पठितो नास्म्यहं किञ्चित् तथापि साक्षरोऽस्म्यहम् पादैर्विनैव गच्छामि कथयामि विना मुखम् क्वचित् प्रस्तरतुल्योऽस्मि क्वचिच्च तरलं पुनः क्वचित् वायु समं सूक्ष्मम् मां पश्यन्ति सदा जनाः रेफादो मकारो अन्ते बाल्मीकिः यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यम् वदकोऽसौ जनप्रियः। अब हम सस्वर वाचन करेंगे, आप लोग केवल सुनेंगे। दंतरहीना शिलावक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूतिः समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति शोभितो अस्मि शिखण्डेन दीर्घैः पच्छैरलङ्कृतः राष्ट्रियो विहगश्चास्मि नृत्यं पश्यन्ति मे जनाः पठितो नास्म्यहं किञ्चित् तथापि साक्षरोऽस्म्यहम् पादैर्विना गच्छामि कथयामि विना मुखम् क्वचित् प्रस्तरतुल्योऽस्मि क्वचिच्च तरलं पुनः क्वचित् वायु समं सूक्ष्मम् मां पश्यन्ति सदा जनाः रेफादो मकारो अन्ते बाल्मीकिः यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यम् वदकोऽसौ जनप्रियः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यम् वदकोऽसौ जनप्रियः। अब हम इन पहेलियों का अर्थ हिंदी में बताएंगे। आप लोग पहेलिका का अर्थ या पहेलिका का उत्तर अपने मन में सोचकर बताएंगे। देखो, दंतहीना शिलावक्षी निर्जीवो बहुभाषकः। दांत से हीन है जिसके दांत है नहीं, लेकिन पत्थरों को भक्षण करने वाला है या खाने वाला है। गुणस्यूति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। गुणस्यूति देखो धागा से सिला हुआ है और बहुत ही समृद्धशाली है, सम्मान दिलाने वाला है और दूसरों के पांवों के द्वारा ले जाया जाता है। बताओ इसका उत्तर क्या है? जूता। क्या होता है? जूता। शोभितो अस्मि शिखण्डेन दीर्घैः पच्छैरलङ्कृतः राष्ट्रियो विहगश्चास्मि
समझ गए होंगे। शोभितो अस्मि शिखंडेन, जिसके सर पर एक अच्छी सी चोटी विराजमान है, सुंदर सी चोटी विराजमान है। दीर्घई पक्षय अलंकृतः, और जिसके बहुत ही सुंदर पुच्छ, पक्षय बने पिछले हिस्से में लंबी सी पुच्छ विराजमान, पूंछ जिसको कहते हैं, और जिसको हम अपना राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जिसे जानते हैं, और लोग इसका नृत्य, इसका नाच डांस बहुत ही पसंद करते हैं। बताओ उत्तर। मयूरा जिसको कहते हैं मोर। पठितो न अस्मयम किंचित, और अगले श्लोक में कह रहा है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सोचना, कह रहा है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तथापि साक्षरो अस्मयम, फिर भी मैं साक्षर हूँ। मैं साक्षर तो हूँ लेकिन पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पादर गच्छामि, बिना पैरों के मैं बहुत दूर तक चला जाता हूँ, चाहे जितने किलोमीटर जाना हो मैं बिना पैरों के ही चला जाता हूँ। और कथाया बिना मुखम, और बिना मुंह के मैं बोलने लगता हूँ या बोलता हूँ। वदाम बिना मुखम। उत्तर बताइए। पत्र जिसको लेटर कहते हैं इंग्लिश में, पत्रम। क्वचित प्रस्तर तुल्योऽस्मि, और मैं कभी कभी पत्थर बन जाता हूँ। क्या बन जाता हूँ? और क्वचित तरल पुनः, और पुनः दोबारा मैं तरल के रूप में आ जाता हूँ। तरल जैसे द्रव, पानी होता है, दूध होता है, तरल होते हैं, तेल होता है। तो कभी कभी मैं पत्थर बन जाता हूँ और कभी कभी तरल बन जाता हूँ। क्वचित वायु समम सूक्ष्म, और कभी कभी मैं वायु, हवा की भांति बहुत सूक्ष्म होकर के उड़ जाता हूँ। माम पश्यन्ति सदा जना, और हमें सभी लोग हर जगह हर वक्त देखते हैं या हमारी आवश्यकता महसूस करते हैं, और हमारे बिना लोगों का जीवन संभव नहीं होता है। आप बताइए। पानी या जलम, कहते हैं जलम बिना जीवनम न संभव, जल के बिना जीवन संभव नहीं होता है, क्योंकि हमको जल की प्रतिक्षण प्रतिपल आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है, तो बिना जलम जीवनम न संभव। अगला देखो, रेफादौ मकारान्ते वाल्मीकि यस्य गायकः, सर्वश्रेष्ठं यस्य राजं वदको असौ जनप्रियः। रेफादौ मकारो अन्ते, देखो रेफ, रेफ माने रा, रा जिसके आदौ प्रारंभ में, रा जिस शब्द के प्रारंभ में है, और मकारो अंते, माँ जिस शब्द के अंत में है। रेफादौ मकारो अंते वाल्मीकि यस्य गायकः, और महर्षि वाल्मीकि ने जिनका बहुत ही तन्मयता से गुणगान किया है। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, और जिसका शासन सर्वश्रेष्ठ है, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है, जिसका महत्व सर्वश्रेष्ठ है। वद को असौ जनप्रियः, आप बताइए सभी लोगों को जो बहुत ही प्रिय है, कौन है वो? आप सभी को यदि इन पहेलियों का उत्तर पता है या जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में अन्य श्लोक भी अपने लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। जय भारतम, जय संस्कृतम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आशा है कि सभी को ये श्लोक पसंद आएंगे और अच्छे लगेंगे, और बार बार हम इनका अभ्यास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।